वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आश्रम के कार्यकर्ताओं की तो आंखें खुली रह गईं और उनके हर्ष का पारावार नहीं रहा। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। एक दिन महाराज जी ने रात भर पूड़ी सब्जी बनाने का आदेश दिया। कई मन पूड़ियाँ बनवाई गईं। आश्रम में कोई उत्सव नहीं था। बाबा जी के इस आदेश का प्रयोजन किसी की समझ में नहीं आया। दूसरे दिन अन्य दिनों की भांति जितना प्रसाद वितरण होना था हुआ और अत्यधिक मात्रा में तैयार सामान बच गया। इतना सामान व्यर्थ हो जाएगा, ऐसी शंका कार्यकर्ताओं के मन को विचलित कर रही थी। इतने में शाम के समय आश्रम के सामने की सड़क में एक बस में मशीन संबंधी कुछ खराबी आ जाने से वह चालक के नियंत्रण के बाहर हो गई और सड़क की दीवार से टकराई। उसके आगे के 2 पहिए सड़क के बाहर खंडर में चले गए और गाड़ी सड़क के आर पार इस प्रकार खड़ी हो गई कि उसके दोनों ओर लगभग 150 बसों का जमघट हो गया हो। उस समय कैंची धाम में एक चाय की दुकान के अलावा और कोई दुकान नहीं थी। धीरे धीरे कैंची धाम की घाटी में अंधेरा हो चला और इस विषम परिस्थिति का किसी के पास उपचार नहीं था। बस में बैठे लोगों को भूखे रहकर रात भर सर्दी खानी थी। बाबा जी ने सब लोगों को आश्रम में बुलवाकर गरम गरम चाय पिलाई और पेट भर खाना खिलाया। महिलाओं और बच्चों को बिस्तर देकर आश्रम में सुलाया और मर्दों को कंबल दिए ताकि वे बस में रात गुजार सकें और अपने सामान की देखभाल भी कर सकें। यात्रियों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जो सुख सुविधाएं उन्हें प्राप्त हुईं उसकी उस समय उस निर्जन स्थान में वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आश्रम के कार्यकर्ताओं की तो आंखें खुली रह गईं और उनके हर्ष का पारावार नहीं रहा। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।